Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you second lesson parallel lines and transversal. So, in the previous year you already learn about parallel lines. Okay, so parallel lines क्या है? अभी तुम लोग देख सकते हो कि ऐसे टू लाइन्स, अभी सपोज यहाँ पे एक लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पे है, तो ये चाहे आगे कितने भी बड़े, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगी. यहाँ सेम एज इट इज़ हियर भी, यहाँ से भी ये कितनी भी बड़े, लेकिन ये आगे चल के भी इंटरसेक्ट नहीं होगी एक दूसरे को. सो इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी, हमें पता है ये लाइन है L और ये लाइन है M. सो लाइन L पैरेलल लाइन M, और पैरेलल का सिंबल ऐसा है, राइट. तो पैरेलल लाइन का सिंबल ऐसा दिखाया जाता है, इसको ऐसे और ये ऐसे दिखाया जाता है. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइन L पैरेलल लाइन M. तो इसका यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला. सो आई विल रीड नाउ. पैरेलल लाइन्स, द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. एक ही प्लेन में जो दो लाइन्स हैं, बट कि जो दो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसे बोला जाता है पैरेलल लाइन. सो लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइन्स. तो ये जो दो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसको इज रिटन एज लाइन L पैरेलल लाइन M. इस तरह से वो लिखा जाता है. अभी पैरेलल लाइन के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या है कि ये जो दो पैरेलल लाइन्स हैं, उसको एक जो लाइन है वो दोनों, ये दो लाइन को वो एक लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल. जैसे कि अभी LM ये जो लाइन है, इसको मैंने इंटरसेक्ट किया, ये तो ये जो रेड कलर की मेरी लाइन है वो है ट्रांसवर्सल, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल. तो चलो देखते हैं. इफ अ लाइन given two lines in two distinct points, then that line is called transversal. That line is called transversal of those two lines. तो सपोज ये एक लाइन ने ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, तो ये दो लाइन M और लाइन N दोनों का ये ट्रांसवर्सल है. In the given figure, line L is the transversal of line M and line N. तो लाइन M और N का ट्रांसवर्सल कौन है? लाइन L है. ओके, अभी मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसका मीनिंग समझ में आया या नहीं. ओके, गिव मी आंसर फास्ट. महक, ओके, सब समझ लो. ओके, ना कौन से भी दो लाइन है, कौन से भी दो लाइन ऐसे हो सकते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन उसको इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल. अभी आगे हम देखने वाले हैं ट्रांसवर्सल का. ओके, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. अभी ये जो ट्रांसवर्सल है उसकी वजह से अलग अलग एंगल तैयार हुए. यहाँ पे एक, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वो कौन कौन से एंगल्स है, उसे क्या बोला जाता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, कौन कॉन्ग्रुएंट है, कौन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये पूरा हम अभी इसमें जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अभी। तो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल इन द एडजॉइनिंग फिगर, ड्यू टू ट्रांसवर्सल दे आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नेमली M एंड N। तो इसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। M ये एक पॉइंट है और N ये एक पॉइंट है, PQ लाइन है और RS लाइन है। यहाँ पे लाइन PQ पे M और RS पे N, ये दो पॉइंट में से एक लाइन गुजरी है, मीन्स वहाँ से एक लाइन चली गई है, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ओके, सो और उस लाइन की वजह से हर एक लाइन पे एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे 4 एंगल्स बने हैं। कितने? 4 एंगल्स। वापस से हाँ, यहाँ पे भी 4 एंगल्स बने हैं। ईच ऑफ दीज एंगल्स हैव 1 आर्म on the transversal and the other is no one of the given line. These angles are grouped in different pair of angle. तो अभी ये जो 4, यहाँ पे 4 एंगल बने हैं और यहाँ पे 4 एंगल्स बने हैं। तो अभी देखो ये इसका ये जो है हमारा ट्रांसवर्सल, ये एक आर्म और दूसरा ये एक आर्म, तो ये दोनों की वजह से यहाँ पे एक एंगल बना है। और तो ये पूरा एंगल्स का पेयर कैसे बनता है, किसको क्या नाम दिया जाता है, अभी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, पढ़ो, नाम बोलो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? हाँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चलो, सपोज ये मेरी यहाँ पे एक मेरी लाइन है, यहाँ पे एक मेरे, हाँ, और मैंने ये निकाली मेरी ट्रांसवर्सल। ओके, इसको मैंने अभी नाम दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है AM, ये PQ और RS, ये यहाँ पे इसको नाम दिया मैंने P, यहाँ पे नाम दिया मैंने Q। दूसरी लाइन है R, यहाँ पे R पॉइंट है, यहाँ पे S पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे M और T, ये तो A है और M पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे M छोटा सा, यहाँ पे M पॉइंट, हाँ, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, N, और ये है हमारा दूसरा पॉइंट N। ये M और N पॉइंट पे ये जो A लाइन है यहाँ से गई है और इसकी वजह से यहाँ पे एक PQ लाइन पे M पे इंटरसेक्ट हुआ, RS लाइन पे N पे इंटरसेक्शन होके वो चली गई है। तो अभी इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं वो हमें देखना है। तो इसको, ये जो है एक AT लाइन, यहाँ पे मैं T नाम दे देती हूँ। यहाँ पे है T। हाँ, तो चलो अभी देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स are in the same direction and other arms on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angle. 4 pairs of corresponding angles AMP and MNR, ये वाला। अभी देखो यहाँ पे
करेस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल कितनी जोड़ियाँ, कितने पेयर्स होते हैं? 4। तो पहला वाला है AMP, ओके, AMP, ये पहला वाला एंगल है, ये वाला इसका, ये पहला एंगल करेस्पॉन्डिंग और दूसरा वाला है ये MNR। तो पहली जोड़ी है AMP एंड MNR, ये पहली जोड़ी है, ये वाला, ये और ये। समझ में आया? सबको समझ में आया? यस टीचर। हाँ, तो अभी दूसरा वाला है, दूसरा जो है तो हम लोग अभी लेंगे AMQ, उसकी दूसरी जोड़ी कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ना MNS। एक मिनट, ये मेरा नाम चला गया यहाँ से। हाँ, तो AMQ, ये AMQ, इसकी जो दूसरी पेयर है उसका क्या नाम है? मैं बोलूंगी, ईश्वरी बता। ईश्वरी, हाँ, AMQ, इसकी जो दूसरी वाली पेयर है वो कहाँ है, कौन सी है? वेरी गुड, MNS। देखो यहाँ की पहली जो है ये इसका है, ये वाला, तो इसका हुआ ये वाला। अभी हमें आगे का देखना है, ओके। आगे का है AMQ, देखो अभी AMQ ये हुआ हमारा, तो MNS वो हुआ। हाँ, ये अभी PMN और RNT, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने बड़ी निकाली है। तो देखो अभी PMN, ये जो एंगल है ये, उसकी पेयर कौन सी रहेगी, कौन बताएगा? महक, हाँ बोलो, रसिका, हाँ बोलो। हाँ, PMS। हाँ, PMN की दूसरी पेयर कौन सी है? PMN। RNT, एब्सोल्युटली राइट, RNT। देखो कि एंगल कैसा है, ये वाला एंगल है नीचे से, अभी ये नीचे से है तो यहाँ पे भी नीचे से ही होगा। समझ में आया रसिका? यस टीचर। हाँ, देखो यहाँ पे अभी तूने आंसर दिया था ना, हाँ ये था ना, इसकी पेयर ये है, इसका पेयर ये है, तो इसका पेयर ऑब्वियसली ये रहेगा। समझ में आया? यस टीचर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है? महक समझ में आ रहा है ना? यस और नो महक? यस टीचर। हाँ, ओके यस टीचर। ओके। स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या? भाई इस साल में नया स्टूडेंट है वो हमारा। QMN, तो अभी QMN की पेयर कौन बताएगा? स्पर्श बताएगा, स्पर्श नहीं, शौर्य बताएगा। शौर्य, मैं शौर्य के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, QMN की पेयर कौन सी है? देख SNT, एब्सोल्युटली राइट आंसर। किसने दिया आंसर? ओके, स्पर्श, गुड, वेरी गुड। स्पर्श बहुत अच्छा कर रहा है अभी। सो QMN का पेयर है SNT। समझ में आया ना कि ये जो एंगल है QMN, उसका पेयर ऑब्वियसली यही होगा ना, SNT। तो चलो, करेस्पॉन्डिंग एंगल उसके 4 पेयर्स होते हैं, तो पहला वाला पेयर है, हाँ, पहला वाला पेयर ये, तो उसका करेस्पॉन्डिंग ये,
बाद में दूसरा वाला पेयर है ये, तो उसका है ये। तीसरा वाला पेयर है ये, तो उसका पेयर है ये। और चौथा वाला पेयर है ये, तो उसका है ये। एक्सक्यूज मी समृद्धि। तो ये रहे उसके 4 पेयर्स। ओके, तो अभी करेस्पॉन्डिंग के बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वन है इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? इंटीरियर एंगल। एकदम याद रखना है तुम लोगों को, चाहे तो स्क्रीनशॉट बाद में जब वीडियो देखोगे ना तो देख लो। इसके 4 पेयर्स है, वो पूरा मुझे ये लिख के चाहिए, ये पूरा मुझे लिख के चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालें, नहीं तो मैं फ़ोटो भेज दूँगी। तो चलो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मीन्स उसमें ही नाम में ही उसका मीनिंग है इंटीरियर, अंदर वाले। तो यहाँ पे देखो ना, अंदर वाले तो 2, एक आ गया वो मेरा, अरे हाँ वो पूरा डिलीट हो गया, सॉरी। हाँ, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले जो पेयर्स है, ये वाला और ये वाला। ये एक पेयर, पेयर मीन जोड़ी, और ये दूसरा वाला। तो समझ में आया? अभी देखते चलो, मैं ना निकालती हूँ। अभी मैं नाम नहीं डालती, सिर्फ यहाँ पे देखो। सपोज अभी ये एंगल है, सपोज यहाँ पे ये वाला एक एंगल है, और ये दूसरा ये वाला, ये एक पेयर हुआ, ये दोनों मिलके एक पेयर हुआ। समझ में आया? और दूसरा सपोज दूसरा पेयर देखना है, तो ये एक और ये एक, तो ये दोनों मिलके एक पेयर हुआ। आगे तुम लोगों को देखना है, करिस्पॉन्डिंग एंगल ये था और ये था, और वो दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। और जो इंटीरियर एंगल है ना, वो दोनों ये और ये दोनों मिलके रहते हैं 180 डिग्री के। वो इसमें अभी तक बताया नहीं है, अभी तुम लोगों को इतना डीपली भी नहीं है वैसे, लेकिन वो 180 का तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो दूसरा वाला, तो चलो पहला वाला ये इसी फिगर में हम लिखते हैं PMT और PMN भी बोल सकते हो यहाँ पे, PMN। और दूसरा है MNR, दूसरा पेयर उसका ही। हाँ, ये पहला वाला पेयर में आया ये एंड ये। अभी दूसरा पेयर ढूंढते हैं इसका। पहला पेयर समझ में आया सबको इंटीरियर का? हाँ, तो दूसरा पेयर देखते हैं अभी कि QMT ये, और उसके साथ में है SNM। वो T नीचे होना चाहिए एक्चुअली, इसलिए वो कंफ्यूज होता है। QMN एंड SNM, वो T को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। तो ये हुआ हमारा इंटीरियर एंगल का दूसरा वाला पेयर। ये पहला था और ये दूसरा है। तो अभी देखो अल्टरनेट एंगल्स। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ना? हाँ, यस हो, ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स लेती हूँ मैं। हाँ, तो अल्टरनेट एंगल्स का देखते हैं अभी हम लोग। अल्टरनेट अभी यहाँ पे देखा हमने, ऐसा कुछ नहीं था अलग अलग। ये इधर था तो ये इधर था, ये इधर था तो ये इधर था। हाँ, और एक जोड़ी इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ये था हमारा करिस्पॉन्डिंग। और हमने इंटीरियर में क्या देखा कि ये करिस्पॉन्डिंग में ये इसकी जोड़ी यहाँ पे थी, लेकिन इंटीरियर में यहाँ पे इसका यहाँ पे। अभी हमें अल्टरनेट देखना है। तो अल्टरनेट में कैसा है देखो, यहाँ पे एक है तो दूसरा यहाँ पे एक है
तो दूसरा यहाँ पे। ये हुआ हमारा अल्टरनेट एंगल्स। देखो अभी देखते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शो अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी देखो इंटीरियर, दो इसमें है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। अभी मैंने जो बताया वो इंटीरियर हुआ, ये जो हुआ ना वो इंटीरियर का मैंने बताया। अभी बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सटीरियर। पहले इंटीरियर का ही अच्छे से देख लेते हैं, ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। चलो एंगल पी एम एन, ये है पी एम एन, उसका अल्टरनेट एंगल हुआ एम एन एस, ये वाला। समझा यहाँ तक? अभी हाँ हाँ, क्यू एम एन, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये तो उसका अल्टरनेट हुआ एम एन आर, मीन्स ये। सिर्फ अल्टरनेट मीन्स एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे रहेगा। तो ये लेकिन ये हमने पढ़ा इंटीरियर का। इंटीरियर में ये और ये और ये। अभी हमें पढ़ना है एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो चलो वो जो रहते हैं वो एक्सटीरियर मीन्स आउटर साइड, बाहर की साइड से। तो अभी देखते हैं ए एम पी, यहाँ पे देखो ए एम पी मीन्स ये वाला ए एम पी, उसका अल्टरनेट है टी एन एस। टी एन एस यहाँ पे है ना थोड़ा ये वाला, ये नाम छोड़ो अभी। हाँ ये, और ये बाद में दूसरा जो रहेगा ए एम क्यू और आर एन टी, वो टी एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए उन लोगों को। हाँ ये, तो चलो अभी मैं नीचे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज हमने यहाँ वाला ये वाला एंगल लिया तो उसका अल्टरनेट होगा ये बाहर वाला। अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाना ही नहीं है, हमें अलाउड नहीं है अंदर जाना। तो अभी बाहर से सपोज मैंने ये एंगल लिया तो उसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये हो, इसका भी ये जो है ये इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये है और ये इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये है। तो इस तरह से हमने सीखा अल्टरनेट एंगल के बारे में। सबको समझ में आया? Yes or no? All of you tell me fast. Is it hard or easy? Easy, बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छे से करो। तो एक्स्ट्रा लेक्चर भी मुझे लेना चाहिए एक्चुअली, तो जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। 2.1 तो आगे का लेना है या नहीं लेना है? आप लोग हो इंटरेस्टेड? कौन नहीं है? नाम बताओ कि नहीं है, वो नाम बताओ सिर्फ। स्पर्श रुकना है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि तुझे? ओके रुको, देखो पहले मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ वापस से। तो हमने क्या क्या सीखा? हाँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हमने सीखा पैरेलल लाइंस की जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होता है। बाद में हमने सीखा ट्रांसवर्सल, two lines are there and one line which are intersect on these two lines in two distinct points are called transversal। दो लाइन है
और उसके अलग अलग पॉइंट्स पे एक लाइन पॉइंट को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, उसे बोला जाता है ट्रांसवर्सल। हमने आगे सीखा कि ट्रांसवर्सल के वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं, तो वो एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें सिर्फ हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल्स के बारे में ही हमने पढ़ा। तो अल्टरनेट एंगल्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है इंटीरियर अल्टरनेट और दूसरा है एक्सटीरियर अल्टरनेट। बहुत इजी है। तो चलो, हमने देखा करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सपोज हमारे 2, यहाँ पे देखो, तो ये है हमारे ये फिगर है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये करेस्पॉन्ड ये एंगल और ये एंगल। यहाँ पे जो ये एक एंगल है उसका इसका रहेगा ये, और यहाँ पे क्या बनाऊँ, प्लस वाला साइन बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये 4 पेयर्स जो है वो है हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। एकदम अच्छे से लर्न मत करो, समझ लो, सिर्फ अंडरस्टैंड करो। बाद में हमें देखना है इंटीरियर एंगल्स के बारे में, तो वो ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स के सिर्फ 2 पेयर्स होते हैं, और वो है ये इसका पेयर है ये, और इसका पेयर है ये। तो चलो, ये तो हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में जाना। अभी हमें जानना है अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। उसमें भी हमने 2 टाइप्स देखे, इंटरनेट अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो इंटीरियर अल्टरनेट जो है, अभी सपोज ये एंगल है तो इंटीरियर उसका अल्टरनेट होगा ये, और सपोज ये एंगल है तो उसका होगा ये। तो ये हुआ इंटीरियर का। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटीरियर का। तो सपोज ये है तो इसका एक्सटीरियर मीन्स बाहर का ही चाहिए, और यहाँ पे भी ये एंगल है तो उसका एक्सटीरियर अल्टरनेट है ये। तो मुझे लगता है कि ये एकदम अच्छे से तुम लोगों को समझ में आया है। इसका अच्छे से रिवाइज करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वापस वीडियो देखो और मुझे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आंसर दे दो। ओके, थैंक यू। ओके टीचर।